हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ के से संबंधित सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस और एसएससी रेलवे बैंक पीओ का प्रिपरेशन करते हैं। मैं दीपक आप लोगों के लिए सीजी पुलिस का सिलेबस कंप्लीट कराने में लगा हुआ हूँ। आप लोगों का तकरीबन 10 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का एक टॉपिक बचा था जो कि आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित त्यौहार और मेलों का था, तो आज उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर कल से नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे जो कि इंडियन जीके के अंतर्गत आएगा। देखिए, ये क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, तो उसको थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। या देखिएगा, अगर कुछ गलत रहेगा तो बताइएगा ज़रूर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चलिए आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। देखिए, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो त्यौहार और मेला है, इसको जानने से पहले आप लोगों को छत्तीसगढ़ के पंचांग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का पंचांग के बारे में क्या है सही है, देख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है पहला, छत्तीसगढ़ के पंचांग के बारे में क्या सही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के पंचांग में कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? अमावस्या होता है। क्या होता है? अमावस्या होता है। और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन जो है पूर्णिमा होता है। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? पूर्णिमा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, और जो हमारा छत्तीसगढ़ी जो पंचांग होता है, एक माह में 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। तो आधा आधा करके रहता है। जैसे एक माह में 2 माह में 2 ग्रेगोरियन वाला कैलेंडर का माह होता है, उसमें हमारा एक माह जो है 15 दिन में बटा रहता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह शक संवत के 7 दिन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के 365 दिन पर आधारित। किस पर आधारित है? शक संवत का 7 दिन, जनवरी फरवरी सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। ये इंग्लिश का है ना आप लोगों का। देखिए, इसमें का, और यही हिंदी का भी है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। ये आपका हिंदी का है जो शक संवत के अंतर्गत आता है। तो ये 7 दिन, और ग्रेगोरियन का आपका 365 दिन, इन दोनों पर आधारित है। हिंदी कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है। हिंदी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र होता है। और अंतिम माह कौन सा है? अंतिम माह उसका फाल्गुन होता है। कौन सा होता है? अंतिम माह फाल्गुन होता है। देखिए, इसमें का सबका सभी आप लोगों को ये याद रखना है। पंचांग के बारे में क्या याद रखना है? कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? अमावस्या। लेकिन कृष्ण पक्ष, देखिए, पूर्णिमा के बाद क्या आता है? कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। पूर्णिमा के बाद क्या आता है? कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है ना। तो उसको याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, सरहुल पर्व के बारे में क्या सही है? सरहुल जो पर्व होता है, सरगुजा मनाया जाता है, इसके बारे में क्या सही है? देखिए, सरहुल पर्व में क्या है? कर्मनित्य क्या जो है सरहुल पर्व के अंतर्गत किया जाता है ना। देखिए, चलिए, ये जो सरगुजा क्षेत्र में किया जाता है, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है। ये जो जनजाति, इनकी उरांव जनजाति द्वारा मनाई जाती है। ये जो चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा में। चैत्र पूर्णिमा में मनाया जाता है। जो साल वृक्ष में फूल आने पर मनाते हैं। कब मनाया जाता है? साल वृक्ष में फूल आने पर क्या है? सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, इस सब का आप लोगों को ये याद रखना है। उसका जो त्यौहार होता है वो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कौन सी जनजाति मनाई जाती है, और कब कौन से अवसर में मनाया जाता है, इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं तीसरा हमारा, माटी तिहार के बारे में क्या गलत है। देखिए, ये प्रश्न अभी क्वेश्चन आया था, कितना कौन सा एग्जाम में आया था आपका? या हाँ, अभी जो प्रयोगशाला परिचायक था उसमें एक क्वेश्चन आया था इसी टाइप से। देखिए, माटी तिहार के बारे में क्या गलत है? माटी तिहार के बारे में क्या गलत है? देखिए, ये जो है बस्तर अंचल का त्यौहार है। ये कहाँ का है? बस्तर अंचल, मतलब आपका कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये सब जगह ये त्यौहार होता है। माटी तिहार होता है बस्तर अंचल में। कब होता है? चैत्र माह के आरंभ में होता है। स्वरूप यह पृथ्वी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पृथ्वी की। देखिए, इसे बीज बोहनी त्यौहार कहते हैं। गलत, ये बीज बोहनी नहीं, इसको बीज फूटनी त्यौहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीज फूटनी त्यौहार, क्योंकि इस त्यौहार के बाद जो है धान का फसल शुरू किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, गोबर बोहारनी पर्व के बारे में क्या सही है? यह चैत्र माह में आयोजित किया जाए। गोबर बोहारनी पर्व कब आयोजित किया जाता है? चैत्र माह में। आपको एक याद रखना है कि कब किया जाता है ना, कौन से एरिया में किया जाता है। सुकमा क्षेत्र में ये जो पर्व मनाया जाता है।
इस पर्व में क्या किया जाता है, शस्त्र की पूजा की जाती है, मतलब जो हथियार है औजारों का पूजा किया जाता है, जो कि आखेट यानी कि शिकार पर आधारित होता है। ये सब का सब सही है। आप लोगों को बस यही याद रखना है ना कि इसमें क्या है किसमें क्या है। चैत्र नवरात्रि के बारे में क्या सही है, ये है जो है चैत्र माह के प्रथम से नवमी तक होता है। शुक्ल पक्ष के प्रथम से ना, शुक्ल पक्ष का प्रथम से नवमी तक चलता है। इसमें देवी शक्तियों की उपासना की जाती है। बिरही फिलौना जो है गेहूँ दाने को विधि पूर्वक भिगोना को बिरही फिलौना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिरही फिलौना बोला जाता है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर और चांग भी बोलते हैं जिसको। इसमें क्या है, आप लोगों का मांदर और झांझ का प्रयोग किया जाता है। जस गीत गाया जाता है। इसमें नवरात्रि में देवी माता की वंदना के लिए जस गीत गाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। रामनवमी के बारे में क्या गलत है। रामनवमी जो है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी में होता है, ये सही है। इसका डभरा शक्ति में इसका मेला लगता है, ये भी सही है। डभरा शक्ति जिला का एक भाग है, मतलब एक जगह है वहाँ पे। ये श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में होता है, ये भी सही है। ये राम जी के लंका से अयोध्या वापस आने के अवसर में, तो ये गलत। देखिए ये जो है राम जी के लंका से अयोध्या वापस आने के अवसर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ी महीना और अंग्रेजी महीना में क्या सही है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको छत्तीसगढ़ी माह का नाम पता नहीं है ना, कब किस माह में छत्तीसगढ़ी का कौन सा माह होता है उसके बारे में पता नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए चैत्र माह, हमारा जो छत्तीसगढ़ी का वर्ष आरंभ होता है वो चैत्र से स्टार्ट करता है, जो कि मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। मार्च का 15 दिन और अप्रैल का 15 दिन। ये किसमें का है, चैत्र माह में किसका रहता है, मार्च का अंतिम 15 दिन और अप्रैल का प्रथम 15 दिन। ये जो है चैत्र माह के अंतर्गत आता है। देखिए बैसाख में अप्रैल का अंतिम और मई का प्रथम 15 दिन। क्या है, बैसाख में अप्रैल का अंतिम 15 दिन और मई का प्रथम 15 दिन। जेठ में मई और जून। जेठ में किसका रहता है, 15 दिन मई का रहता है, 15 दिन जून का। आषाढ़ में जून और जुलाई का। आषाढ़ में जून और जुलाई का। आपको अब इतना में पता चल गया है कि कौन से माह, मतलब कौन सा हमारा छत्तीसगढ़ी माह जो है अंग्रेजी माह से मिलता है ना। चलिए अब इसमें का सबका सब सही। आप लोग बस यही याद रखना है कि कौन सा माह में कितना कितना दिन किसका रहता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। क्या बोल रहा है, कौन सा सही नहीं है बोल। सावन जो है जुलाई अगस्त, ये ठीक है। भादो अगस्त सितंबर, ये भी ठीक है। कुंवार, भादो के बाद कुंवार, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सितंबर अक्टूबर, इसके बाद अगहन, ये गलत है। कुंवार के बाद आता है आपका कार्तिक। क्या आता है, कुंवार के बाद आपका कार्तिक आता है। तो कार्तिक जो है अक्टूबर से नवंबर कार्तिक रहेगा। क्या रहेगा, अक्टूबर से नवंबर आपका कार्तिक रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कार्तिक नवंबर दिसंबर, ये गलत है। ये अक्टूबर से नवंबर रहेगा। कार्तिक क्या रहेगा, अक्टूबर से नवंबर रहेगा। और आपका अगहन क्या रहेगा, अगहन देखिए नवंबर से दिसंबर आपका अगहन रहेगा ना। दिसंबर से जनवरी आपका पूस रहेगा। मांग जनवरी से फरवरी और फागुन आपका फरवरी से मार्च। आप लोगों को इतना में कंप्लीट पता चल गया होगी कौन सा हमारा छत्तीसगढ़ी माह जो है हिंदी माह से किस प्रकार से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। एक मिनट, हाँ, अक्षय तृतीया के बारे में क्या सही है। अक्षय तृतीया के बारे में देखिए, इसका आयोजन जो है बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया में होता है। इसमें जलदान की परंपरा होती है। इसमें विशेष पुत्रा पुत्री विवाह होता है। देखिए अक्ति को विवाह लग्न बोला जाता है, जिसमें पुत्रा पुत्री विवाह के जगह में आजकल जो है इंसानों का विवाह हो रहा है, लड़के लड़कियों का विवाह कराया जा रहा है, तो उसको शुभ लग्न मानते हैं, है ना। तो अक्षय तृतीया जो कब मनाया जाता है, इसका आयोजन जो है बैसाख का शुक्ल पक्ष का तृतीय में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीय। इसमें सबका सब सही है। अगला देखिए। भीमा यात्रा पर्व के बारे में क्या सही है। ये जो है बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। ये जो है जेठ के माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जेठ माह में मनाया जाता है। ये जो है भीमसेन जो ग्राम देवता होता है उसकी पूजा के लिए मनाया जाता है। इसमें मेढक और मेढकी का विवाह किया जाता है। किसका विवाह किया जाता है, मेढक और मेढकी का। भीमा देव जो है वो खेतिहर देव के नाम से जाने जाते हैं। इसमें का सबका सब सही है। आपको याद रखना है। ये देखिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, या फिर ज़्यादा फास्ट लग गया तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, है ना। क्या है कि देखो तो आप लोगों का टाइम वेस्ट मुझे करना अच्छा नहीं लगता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए
गंगा दशहरा के बारे में क्या सही है? गंगा दशहरा जो है ज्येष्ठ के अवसर, देखिए ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के 10वीं में इसको मनाया जाता है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं। मान्यता जो है गंगा माता का धरती में आगमन क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो है गंगा माता जो है धरती पे उतरी थी। आयोजन बैकुंठपुर और चिरमिरी में मेला होता है। बैकुंठपुर और चिरमिरी में इसका मेला होता है। ये किसको समर्पित होता है? ये देवी गंगा को समर्पित होता है। इसमें का सब सही। अगला देखिए गोचा पर्व के बारे में क्या सही है? ये जो बस्तर क्षेत्र का पर्व है, इसका ये जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय में इसको मनाया जाता है। स्थानीय जगदलपुर बस्तर में मनाया जाता है। ये जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर उसकी पूजा की जाती है। इसका आराध्य देव जो है गुंडाजी देवी थी। कौन है? गुंडाजी देवी है। इसमें का सब सही है। आप लोग बस वही याद रखना है कि कौन सा क्या हो रहा है उसमें। देखिए बीज बोहनी के बारे में क्या सही है? देखिए बीज बोहनी जो है जनजाति कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये आषाढ़ के अवसर में मनाया जाता है। देखिए बीज फूटनी जो है, बीज फूटनी कब मनाया जाता है? बीज फूटनी जो है चैत्र माह में मनाया जाता है और बीज बोहनी जो है आषाढ़ माह में मनाया जाता है। ये कब? कृषि के दौरान मनाया जाता है। जब धान डालते हैं, जब बीज बोते हैं तब की बात है ये। बीज फूटनी, बीज बोहनी, बीज बोते वक्त ये वाला पर्व मनाया जाता है। ये तीनों का तीनों सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हरेली त्यौहार के बारे में क्या सही है? छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार है हरेली। ये भी ठीक है। आयोजन जो है सावन अमावस्या में होता है। कब होता है? सावन का अमावस में होता है। इसका उपनाम जो है गेड़ी है। इसको क्या बोलते हैं? गेड़ी त्यौहार बोलते हैं। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये किसानों के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? हल और विभिन्न प्रकार के जो खेतीहर औजार होते हैं उनकी पूजा की जाती है। इसमें का सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हरेली त्यौहार के बारे में क्या सही नहीं है बोल रहा है? इसमें कुटकी देवी की पूजा की जाती है। ये सही है। देखिए बहुत से लोगों को ये पता नहीं है ना, इसमें हरेली त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है? तो कुटकी देवी की पूजा की जाती है। इसको याद रखिएगा। ये बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं। गोरैया देव की पूजा की जाती है। गोरैया देव जो है पशु रक्षक देव को गोरैया देव बोलते हैं। इसकी भी पूजा की जाती है। इसमें कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। बस्तर में इसको आमूस त्यौहार बोलते हैं। बस्तर में क्या बोलते हैं? आमूस त्यौहार बोलते हैं। यह केवल बस्तर अंचल में मनाया, ये गलत है। ये जो है पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नागपंचमी के बारे में क्या सही है? यह जो है सावन शुक्ल पक्ष पंचमी में होता है। ये कब होता है? सावन शुक्ल पक्ष पंचमी में होता है। और जो आपका क्या बोलते हैं हरेली त्यौहार कब होता है? वह सावन अमावस्या में होता है। कब होता है? सावन अमावस्या में होता है ना। देखिए नागपंचमी के अवसर पर दल्हा पहाड़ जो है जांजगीर चांपा में, वहाँ पे मेला लगता है। इसमें जो है नगमत गीत गाया जाता है और कुश्ती खेल का आयोजन होता है। देखिए सबका सब सही है। अगला देखिए कजरी त्यौहार के बारे में क्या सही है? कजरी त्यौहार के बारे में देखिए ये सब कूट वाला क्वेश्चन है ना, आप लोग जान रहे हैं। मैं अक्सर ये ऐसी कूट वाला ही क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि एक ही प्रश्न में देखिए आप लोगों का 4 आंसर कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो कजरी त्यौहार के बारे में क्या सही है? ये जो है इसका किस अवसर पर मनाया जाता है? ये सावन के नवमी अवसर पर, नवमी से सावन के पूर्णिमा तक मनाया जाता है। कब से कब तक मनाया जाता है? सावन के नवमी से सावन पूर्णिमा तक। पूजा जो है भगवती देवी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवती देवी की। उपासना जो है संतानवती माताओं द्वारा इसकी उपासना की जाती है। किसकी उपासना की जाती है? भगवती देवी की। किसके द्वारा की जाती है? संतानवती माताओं द्वारा। शुरुआत जो है गेहूं और जौ की बुआई के वक्त होते हैं। ये किस वक्त होता है? गेहूं और जौ की बुआई इसके द्वारा शुरू हो जाती है। देखिए ये इसमें जो है अच्छे फसल की भी कामना की जाती है ना। इसी जो त्यौहार होता है ना, अच्छे फसल की कामना की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भोजली पर्व के विषय में क्या गलत है? भोजली पर्व का आयोजन कब होता है? भादो कृष्ण पक्ष प्रथम में होता है। कब होता है? भादो के कृष्ण पक्ष प्रथम में होता है ना। इसको याद रखिएगा। इसमें जो है गीत जो है देवी गंगा इसका गीत होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं ना, आप लोग मैसेज ही नहीं करा रहा हूँ, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। प्रतीक क्या है? इसकी प्रकृति पूजा और मित्रता का प्रतीक है। देखिए प्रकृति की पूजा की जाती है, मतलब देवी गंगा जो जल का प्रतीक है उसकी पूजा की जाती है। और मित्रता देखिए क्या है? भोजली बनते थे, भोजली को देकर आपस में मित्र बनते थे, जिसको भोजली या फिर मित्र या फिर सखा भी कुछ बोलते थे, गियाँ भी बोलते थे। तो ये क्या है? मित्रता का प्रतीक है। बीज देखिए इसमें 5 प्रकार के बीज का यूज किया जाता था ना। 5 प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें धान, गेहूँ, चना, उड़द और कोदो को शामिल किया गया था।
देखिए इसके विसर्जन को क्या कहते हैं, इसके विसर्जन को भोजली सरोना या भोजली उजेना बोलते थे। क्या बोलते हैं, भोजली सरोना या भोजली उजेना बोलते हैं। जवारा गीत गाया जाता है, ये गलत। देखिए इसमें भोजली पर्व में भोजली गीत गाया जाता है ना, कौन सा गीत गाया जाता है, भोजली गीत गाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, बहुरा चौथ के बारे में क्या सही है। देखिए बहुरा चौथ में क्या होता है, ये भादो कृष्ण पक्ष चतुर्थी में इसका आयोजन होता है। कब होता है, भादो कृष्ण पक्ष चतुर्थी में। व्रत, इसमें माता अपने संतान के हित की कामना करती है। किसकी कामना करती है, अपने संतान की हित की कामना करती है। इसमें जो है सिंह एवं गाय बछड़े की पूजा की जाती है। सिंह, शेर और गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। ये जो सब का सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कमर छठ के बारे में क्या सही है। इसका एक नाम जो है हल छठ भी बोलते हैं, इसको हल षष्ठी बोलते हैं, खमर छठ भी बोलते हैं, है ना। इसका आयोजन जब भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी में होता है, जब जन्माष्टमी का होता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। उससे 2 दिन पहले भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी में इसका आयोजन होता है। ये जो किसके द्वारा किया जाता है, ये त्यौहार, इसके वक्त व्रत भी रखा जाता है ना, कमर छठ का व्रत भी रखते हैं। किसके द्वारा रखा जाता है, केवल संतानवती माताओं, जिनके पुत्र होते हैं या फिर जिनकी पुत्रियां होती है, खास करके जिनके पुत्र होते हैं वो माताएं इसका ये वाला त्यौहार मनाती हैं और ये वाला उपवास रखती हैं। ये जो है महाभारत से संबंधित, किससे संबंधित है, महाभारत। इसमें सबका सब सही है, आप लोग याद रखिएगा इसको। कमर छठ त्यौहार कब मनाया जाता है। चलिए अगला देखिए। देखिए आठे कन्हैया के बारे में क्या गलत है। कमर छठ और आठे कन्हैया, देखिए जन्माष्टमी ये दोनों अलग है ना। कमर छठ कब होता है, ये जो है जन्माष्टमी से 2 दिन पहले होता है। अष्टमी से 2 दिन पहले, मतलब षष्ठी में होता है ना। और देखिए जो क्या बोलना चाहिए, आठे कन्हैया जो है अष्टमी में होता है। तो इसका नाम क्या होता है, ये जो है जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। आठे कन्हैया को किस नाम से जानते हैं, जन्माष्टमी में, जन्माष्टमी के नाम से। ये जो है भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी में मनाया जाता है। मेला जो है गौरी शंकर और मंदिर रायगढ़ में मनाया जाता है। कौन से मंदिर में मनाया जाता है, गौरी शंकर मंदिर रायगढ़ में इसका मेला लगता है ना, भव्य मेला लगता है। रायगढ़ का जन्माष्टमी पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है पूरा। देखिए रसोई घर की दीवारों पर आठे कन्हैया का चित्र बनाया जाता है, ये भी सही है। सॉरी, ये 1 मिनट ना, ये भादो शुक्ल पक्ष नहीं है ना, ये भादो कृष्ण पक्ष का अष्टमी है, इसको याद रखिएगा। मैं ये गलत है बोल रहा है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, आठे कन्हैया के बारे में क्या गलत है। ऐसी मैं भी ना कई बार हो गया है एग्ज़ाम में, तो एक काम कीजिएगा, आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़िए क्या बोल रहा है। भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी में, तो ये जो शुक्ल पक्ष अष्टमी ना होकर ये कृष्ण पक्ष अष्टमी होगा। क्या होगा, कृष्ण पक्ष अष्टमी, हाँ कृष्ण पक्ष अष्टमी में होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पोला त्यौहार के बारे में क्या सही है। पोला त्यौहार जो है भादो अमावस्या में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, भादो अमावस्या में मनाया जाता है। इसमें जो है ठेठरी और खुरमी नामक 2 व्यंजन प्रमुख इसका व्यंजन रहता है। इसमें जो है बैलों की दौड़ प्रतियोगिता होती है और इसमें विशेषकर बैलों की पूजा की जाती है। इस त्यौहार में जो गेड़ी रहता है, जो हरेली त्यौहार में बनाया जाता है, उसको इसमें विसर्जन किया जाता है, जिसको गेड़ी को सरोना बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, गेड़ी का विसर्जन किया जाता है। इसमें सबका सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए तीजा हरतालिका के विषय में क्या सही है। इसका आयोजन जो है भादो शुक्ल पक्ष तृतीय में होता है। कब होता है, भादो का शुक्ल पक्ष तृतीय में। कृष्ण पक्ष, देखिए कृष्ण पक्ष का आपका अष्टमी में क्या हुआ है, आपका जन्माष्टमी हुआ है। उसके बाद भादो का शुक्ल पक्ष तृतीय में क्या होता है, देखिए तीजा होता है। कौन सा होता है, तीजा, जिसको हरतालिका बोलते हैं। इसमें क्या कार्यक्रम होता है, इसमें विवाहित महिलाएं जो है मायके जाकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। किसके लिए व्रत रखती है, अपने पति के लंबी उम्र की व्रत रखती हैं, है ना। तीजा से पहले दिन क्या है, महिलाएं कुर्रू भात खाती हैं। देखिए तीजा का पहले दिन महिलाओं को विशेष प्रकार का व्यंजन दिया जाता है, जिसको कुर्रू भात बोलते हैं, है ना। उसको खिलाया जाता है ताकि दूसरे दिन वो निर्जला उपवास रहते हैं। चलिए देखिए इसमें का सबका सब सही है, आप लोग इसको याद रखिएगा ना। ये जो कुर्रू भात वाला जो प्रश्न है, ये पूछा गया 3 बार प्रश्न में आया है। देखिए नवाखनी के विषय में क्या गलत है। ये जो है भादो के पूर्णिमा तक चलता है। देखिए नवाखनी कब तक चलता है, भादो के पूर्णिमा तक। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में 2 वक्त में नवाखनी का सीजन, क्या बोलना चाहिए, परंपरा चलता है। एक ठो आपका भादो पूर्णिमा में होता है और एक ठो आपको दशहरा के टाइम में होता है नवाखनी वाला। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी मेनली आपका इम्पोर्टेंट ये वाला नवाखनी रहता है जो भादो पूर्णिमा तक चलता है, वो वाला। इसमें ये क्या है, जो गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
विशेष देखिए, पूर्वजों को फसल व मदिरा अर्पित किया जाता है। क्या अर्पित किया जाता है? पूर्वजों को फसल दिया जाता है और मदिरा अर्पित किया जाता है। मदिरा यानी शराब। नवाखनी में जवारा विसर्जन किया जाता है, ये गलत है ना, नवाखनी में जवारा विसर्जन नहीं किया जाता। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? भोजली विसर्जन भादो कृष्ण पक्ष प्रथम में। भोजली विसर्जन कब होता है? भादो का कृष्ण पक्ष प्रथम में। जन्माष्टमी भादो का कृष्ण पक्ष अष्टमी में। कब होता है? भादो का कृष्ण पक्ष अष्टमी। तीजा भादो का शुक्ल पक्ष तृतीय। और गणेश चतुर्थी भादो का, ये देखिए, ये कृष्ण पक्ष नहीं, ये शुक्ल पक्ष है ना, ये थोड़ा गलती हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये भी शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष का आपका चतुर्थी है। देखिए, इसमें का सबका सब सही है, बस यही वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये शुक्ल पक्ष रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कुंवार माह में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार आता है? कुंवार माह में बोल रहा है ना। चलिए देखते हैं। चैत्र के बाद आपका आता है चैत बैसाख जेठ आषाढ़, कुंवार कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, है ना। चलिए देखते हैं। कुंवार माह में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आता है? तो देखिए, पितर पक्ष कृष्ण पक्ष में आता है। पितर पक्ष कब आता है? कृष्ण पक्ष में आता है ना। कब का? कुंवार का कृष्ण पक्ष में। नवरात्रि जोत जवारा कब जला जाता है? कुंवार शुक्ल पक्ष 1 से 9 तक। देखिए, नवरात्रि 2 बार मनाया जाता है, चैत्र और कुंवार में ना। आप लोग एक तो गाना सुने होंगे छत्तीसगढ़ में, उससे उसको रिलेट करके रखिएगा। छत्तीसगढ़ी में गाना है, तो आए वो दुर्गा चैत और कुंवार करके आए गाना है ना, उसको आप लोग याद रखिएगा। उसमें से ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। चैत्र और कुंवार में उनका जो है आगमन होता है। नवरात्रि मनाया जाता है 2 बार। देखिए, इसमें विजयदशमी जो है शुक्ल पक्ष दशमी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष दशमी में। कुंवार शुक्ल पक्ष दशमी में ना। शरद पूर्णिमा जो है शुक्ल पक्ष कुंवार का पूर्णिमा में मनाया जाता है। इसमें का सबका सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, दियारी त्यौहार के बारे में क्या सही है? दियारी त्यौहार जनजाति माड़िया जनजाति मनाती है। ये जो बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह दीपावली के अवसर में होता है, जिसको कार्तिक अमावस्या बोला जाता है। देखिए, दीपावली कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या में। इसमें क्या होता है? पशुओं को खाना खिलाया जाता है। पशुओं को खाना खिलाया जाता है। इसमें का सबका सब सही। देखिए, दीपावली को ही ना बस्तर क्षेत्र में दियारी बोला जाता है मेन। आप वैसे भी में समझ रखिएगा, दीपावली को ही दियारी बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, गौरा गौरी पर्व के बारे में क्या सही है? गौरा गौरी पर्व जो गोंड जनजाति मनाते हैं। यह जो है दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। विशेष इसमें शिव पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। किसके विवाह का उत्सव मनाया जाता है? शिव और पार्वती के। आपको ये पूछा जाता है गौरा गौरी विवाह गीत जो है किससे संबंधित है? आप प्रश्न देखे होंगे, आप लोगों को मैं कराया हूँ। तो गौरा गौरी जो गीत है वो किससे संबंधित है? शिव और पार्वती से संबंधित है। देखिए, और एक चीज़, गौरा गौरी गीत कब गाया जाता है? ये जो है दीपावली के अवसर पर गाया जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथम में किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथम, जैसे कि आपका अमावस्या होता है, कार्तिक का अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आपका प्रथम आएगा ना, उसी में किया जाता है गोवर्धन पूजा। उसके बाद माता त्यौहार। कार्तिक माह में गोवर्धन पूजा के बाद कौन सा त्यौहार होता है? माता त्यौहार होता है। उसके बाद आंवला पूजा, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी में आंवला पूजा होता है। उसके बाद एकादशी में देवउठनी होता है, जिसमें आप लोग गाय लोगों को खाना खिलाते हो, या फिर जिसमें गन्ना काटते हैं। कुशियार पूजा त्यौहार भी इसी को बोलते हैं। गन्ना काटने वाला त्यौहार भी इसको बोलते हैं। देवउठनी त्यौहार भी बोलते हैं इसको। एकादशी त्यौहार भी बोलते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, छेरछेरा पर्व के बारे में क्या सही है? छेरछेरा पर्व के बारे में क्या सही है? देखिए, इसका आयोजन जो है पुष पूर्णिमा में होता है। इसमें छेरछेरा गीत गाया जाता है, जैसा कि छेरछेरा कोठी की धान लहेर हेरा। ये गीत आप लोग याद रखिए, प्रश्नों में पूछा जा रहा है। अवसर किस अवसर पे मनाया जाता है? ये जो धान की फसल को घर में लाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाते हैं? जब धान की फसल होती है तो उसको घर में ले आते हैं, तब ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें सुआ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? सुआ नृत्य वो भी लड़कियों के द्वारा किया जाता है ना। लड़कियों के द्वारा इसमें सुआ नृत्य किया जाता है, बालिकाओं के द्वारा। इसमें का सबका सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, मेघनाथ पर्व के बारे में क्या सही है? मेघनाथ पर्व जो है गोंड जनजाति मनाते हैं। अवसर फागुन माह में होली के अगले दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? होली के जस्ट बाद वाले दिन में मनाया जाता है। क्षेत्र जो है बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। विशेष जो है मेघनाथ की स्मृति में
इनका जो है एक स्मृति चिन्ह बनाते हैं, जिसके चारों तरफ लोग घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इसमें सबका सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के उत्सव एवं उनके आयोजन के अवसर का सही मेल नहीं है। देखिए, आयोजन और उसके अवसर, जो मेला होता है वो कब मनाया जाता है उसके बारे में है। तो कब मनाया जाता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं ना, सही मेल नहीं है बोल रहा है। तो देखते हैं। रामनवमी चैत्र में मनाया जाता है, ये ठीक है। गंगा दशहरा जेठ में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। अक्ति जो है बैसाख में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। हरेली जो है आपका सावन में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। नवरात्रि कार्तिक में, ये गलत है। आपका नवरात्रि जो है चैत्र और कुंवार इन दोनों में मनाया जाता है। नवरात्रि जो है कार्तिक में नहीं मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। देखिए, आठे कन्हैया जो है भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी में मनाया जाता है, ये तो ठीक है। गोचा पर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीय में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। भोजली भादो कृष्ण पक्ष प्रथम में, ये भी ठीक है। तीजा जो है भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी, गलत। शुक्ल पक्ष चतुर्थी में गणेश चतुर्थी मनाते हैं, ये जो है तीजा तृतीय में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष तृतीय में भादो के। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, बस्तर दशहरा के बारे में क्या सही है। बस्तर दशहरा का प्रारंभ जो है पुरुषोत्तम देव ने किया था। किसने किया था। पुरुषोत्तम देव ने किया था। प्रारंभ जो है सावन अमावस्या में हरेली के पर्व में किया जाता है। इसका प्रारंभ कब किया जाता है। सावन अमावस्या जो होता है हरेली पर्व, उसके अवसर पर किया जाता है। समापन जो है कुंवार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी में किया जाता है। मतलब कुंवार का जो शुक्ल पक्ष होता है उसका 14वां दिन, जिसको चतुर्दशी बोलते हैं, 14वां दिन में ये समाप्त होता है। देखिए, इसकी कुल अवधि जो 75 दिन की है। जो बस्तर दशहरा का कुल अवधि कितना है। 75 दिन का है। ये कहाँ मनाया जाता है। ये जो है बस्तर में मनाया जाता है, जगदलपुर में। मेनली कहाँ पे, जगदलपुर में मनाया जाता है। इसमें का सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। आप लोगों को याद रखना है बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है, तो जगदलपुर में मनाया जाता है, बस्तर में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तातापानी महोत्सव बलरामपुर में है। चक्रधर समारोह रायगढ़ में होता है। मल्हार महोत्सव जो है बिलासपुर में होता है। ये सबका सब सही। आप लोगों को ये जगह याद रखना है। तातापानी महोत्सव बलरामपुर में, चक्रधर समारोह रायगढ़ में, मल्हार महोत्सव जो है बिलासपुर में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, चंपारण महोत्सव जो है रायपुर में है। देखिए, गलत है बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बोल रहे हैं। चंपारण महोत्सव रायपुर में, ये ठीक है। आदिवासी लोक महोत्सव जो है सोनाखान में है, बलौदा बाजार में, ये भी ठीक है। पुन्नी मेला राजिम गरियाबंद, इसको ये पुन्नी मेला कहाँ होता है। राजिम में होता है, गरियाबंद में। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए, राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर रायपुर, ये गलत है। ये जो है बिलासपुर में होता है। राउत नाचा महोत्सव कहाँ पे, बिलासपुर में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्या जाजल देव महोत्सव जांजगीर चांपा, ये ठीक है। रतनपुर महोत्सव कोरबा, ये गलत है। देखिए, रतनपुर जो है बिलासपुर में मनाया जाता है। रतनपुर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बिलासपुर में। और मैन पाट महोत्सव सरगुजा में, मैन पाट में। सिवनी रायन महोत्सव जांजगीर चांपा सिवनी रायन में मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर जो है, कर्णेश्वर महादेव मेला धमतरी में है, ये ठीक है। बड़े भजन मेला, देखिए ये 4 जगह में होता है, 400 ब्लॉक में होता है। सारंगगढ़, पामगढ़, बिलाईगढ़ और आपका कसडोल, 4 जगह में होता है। सारंगगढ़, पामगढ़, बिलाईगढ़ और कसडोल। खल्लारी महोत्सव महासमुंद में होता है। कौशल्या महादेव महोत्सव जो है कोरबा, ये गलत है। ये जो है कौशल्या महादेव आपका रायपुर में होता है। कहाँ पे होता है, रायपुर में होता है, चंदखुरी रायपुर में ना। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मेल उसके स्थान से संबंधित नहीं है। कौन सा मेल नहीं है बोल रहे हैं। एक कुदरगढ़ जो है सूरजपुर में है, ये ठीक है। कुदरगढ़ महोत्सव कहाँ पे होता है, सूरजपुर में होता है। सिंगी ऋषि मेला जो है सिहावा धमतरी में होता है, जहाँ से आपका क्या बोलना चाहिए, महानदा नदी का उद्गम होता है, महानदी का, वहीं पे। भोराम देव महोत्सव आपका कवर्धा कबीरधाम में होता है। ढोलकल महोत्सव सुकमा, देखिए ये गलत है ना। ढोलकल महोत्सव जो है दंतेवाड़ा में होता है। ढोलकल महोत्सव जो है ढोलकल गणेश जी की मूर्ति है, वहीं पे होता है। दंतेवाड़ा में ढोलकल गणेश जी की मूर्ति है, ऊंची जगह पे, वहीं पे ये महोत्सव होता है। कहाँ पे होता है, दंतेवाड़ा पे, दंतेवाड़ा में ना, ऐसे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, नवरात्रि का मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। किस स्थान पर होता है देख लेते हैं। बमलेश्वरी मेला, देखिए नवरात्रि जो है मेनली
देवी पर आधारित है, देवी पूजा पर, तो उसमें देवी माताओं के बारे में ही मेनली चर्चा रहता है। बमलेश्वरी मेला जो है राजनांदगांव में होता है, ये ठीक है, बमलेश्वरी माता का मेला होता है। चंद्रपुर का मेला, चंद्रहासिनी मेला शक्ति में होता है। मड़वा रानी का मेला कोरबा में होता है। रतनपुर का मेला आपका बिलासपुर में होता है। दंतेश्वरी मेला जो है दंतेवाड़ा में होता है। इसमें एक और होता है खल्लारी जो मेला होता है, खल्लारी महासमुंद में होता है ना, ये सबका सब सही। एक और याद रखिएगा, खल्लारी, खल्लारी कहाँ पे है? महासमुंद में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बस्तर दशहरा जगदलपुर बस्तर में, ये ठीक है। फागुन मड़ई मेला कोंडा गांव में होता है, ये देखिए इसको याद रखिएगा ना। फागुन मड़ई मेला और दंतेश्वरी फागुन मड़ई, ये दोनों अलग अलग जगह है ना, इसको याद रखिएगा। फागुन मड़ई मेला कहाँ पे होता है? कोंडा गांव में। और दंतेश्वरी फागुन मड़ई मेला जो है दंतेवाड़ा में होता है। इसमें सबका सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कार्तिक पूर्णिमा का मेला महादेव घाट रायपुर में होता है, जो कि खारून नदी के किनारे पे है। पुष्प पुण्य का मेला जो है तुरतुरिया आश्रम में होता है, बलौदा बाज़ार में। बसंत पंचमी का मेला जो है आपका कुटी घाट जांजगीर चांपा में होता है। कहाँ पे होता है? कुटी घाट जांजगीर चांपा में बसंत पंचमी का मेला होता है। इसमें सबका सब आप लोगों को याद रखना है कौन सा मेला कहाँ पे होता है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला महादेव घाट, पुष्प पूर्णिमा का मेला तुरतुरिया घाट, बसंत पंचमी का मेला कुटी घाट। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, नाग पंचमी का मेला दल्हा पहाड़, आपका दल्हा पहाड़ में क्या होता है? नाग पंचमी मेला होता है। फागुन में गिरौदपुरी का मेला होता है, 3 दिन का मेला होता है। मकर संक्रांति मेला शिवरीनारायण में होता है। जन्माष्टमी मेला रायगढ़ में होता है। बाकी ये सब का सही। देखिए यहाँ पे शिवरीनारायण में 2 मेले होते हैं ना, एक तो मकर संक्रांति का मेला होता है वो, और एक तो आपका पुष्प पुण्य का जो मेला होता है शिवरीनारायण में वो। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, पुष्प पुण्य नहीं, माघ पुण्य में होता है ना यहाँ पे, ये पुष्प पुण्य में नहीं, आपका माघी पुण्य का मेला होता है शिवरीनारायण में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? छेरता पर्व जो पुष्प पुण्य में होता है, ये ठीक है। धेरसा पर्व माघ में होता है। मेघनाथ पर्व फागुन में मनाया जाता है, और इसमें का सबका सब सही है। अगला देखिए। देखिए मेघनाथ पर्व हमारा छत्तीसगढ़ का अंतिम पर्व है। छत्तीसगढ़ हमारा क्या बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ कैलेंडर के हिसाब से, छत्तीसगढ़ का पंचांग हिसाब से हमारा मेघनाथ पर्व अंतिम मेला होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रत्येक गुरुवार को गौरी पूजा किस माह में किया जाता है? आप लोग अब खास करके लड़कियां लोग ज़्यादा जानती हैं, गौरी पूजा करती हैं गुरुवार को, तो कब किया जाता है? ये अघन माह में किया जाता है। कब किया जाता है? अघन माह में। देखिए कुंवार माह में देवी आपका देवी पूजा होता है, दशहरा होता है, नवरात्रि होता है। कार्तिक में दीपावली होता है, अघन में गौरी पूजा होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है? महाशिवरात्रि जो है फागुन कृष्ण पक्ष तृतीय में मनाते हैं। कब मनाते हैं? फागुन कृष्ण पक्ष तृतीय में, आपको यही याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? सरहुल पर्व चैत्र में मनाया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार मान सकते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं। पोला त्यौहार कब मनाया जाता है? पोला जो है भादो अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो अमावस्या को। ये क्वेश्चन, हाँ, पुत्रा पुत्री विवाह कब होता है? देखिए ये क्वेश्चन पहले में था अक्ति आपका, तो कब मनाया जाता है? अक्ति में मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए गौरा गौरी पर्व कब मनाया जाता है? गौरा गौरी पर्व जो है दीपावली के अवसर में मनाया जाता है, जिसमें गौरा जो है महादेव का प्रतीक है, गौरी पार्वती का प्रतीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आज के फाइनली हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए हमारा छत्तीसगढ़ का आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। चलिए।